आज हम डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी के पीछे के प्रिंसिपल्स को समझेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक तकलीफों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। चलिए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। उस पल के बारे में सोचिए जब लगता है कि बस अब एक कदम भी और नहीं चल सकते, जब शरीर और दिमाग दोनों हार मान चुके होते हैं। उस मोमेंट पर सच में किसी के अंदर कितनी जान बची होती है? यकीन करना मुश्किल है, पर जवाब है 60%। जी हां, जब हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, तब भी हमारे अंदर 60% पोटेंशियल बाकी होता है। डेविड गॉगिन्स इसी को कहते हैं द 40% रूल, और यही इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग अपनी असल काबिलियत के सिर्फ 40% पर ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। वो दर्द की एक दीवार से टकराते हैं और बस वहीं रुक जाते हैं, ये जाने बिना कि असली ग्रोथ तो उस दीवार के उस पार ही है। तो सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं: आराम, बहाने और डर। हमारा दिमाग हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। हम अपनी नाकामियों के लिए बहाने बनाते हैं, और हम दर्द और फेलियर के ख्याल से ही डर जाते हैं। और ये तीनों चीजें मिलकर हमें हमारी 40% की दुनिया में कैद रखती। तो इस 40% के लिमिट को तोड़ने का जो सबसे पहला कदम है, वो है अपने पास्ट यानी अतीत से निपटना। गॉगिन्स सिखाते हैं कि अपने अतीत को पीछे कैसे छोड़ा जाए ताकि वो आपकी पहचान ना बन जाए। गॉगिन्स के हिसाब से सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपने अतीत को एक लेबल बना लेते हैं। हम कहने लगते हैं, मेरा बचपन बहुत मुश्किल था, या मैं तो पहले भी इस चीज में फेल हो चुका हूं। और धीरे धीरे ये बातें हमारी सच्चाई नहीं बल्कि बहाने बन जाती हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। और ये लाइन ये इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हो सकता है आपका अतीत ये बताए कि आप आज यहाँ क्यों हैं, वो एक वजह हो सकती है, लेकिन आपका भविष्य कैसा होगा ये पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है। विक्टिम बनने का ऑप्शन छोड़कर अपनी जिंदगी का मालिक बनना होगा। तो पॉइंट ये है कि अपने पास्ट को देखने के 2 तरीके हैं। एक तो उसे एक वजह की तरह देखना, ये समझने के लिए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, और दूसरा है उसे एक बहाना बना लेना और जहां है वहीं रुके रहना। चॉइस हमारी है। ओके, तो एक बार जब अतीत से आगे बढ़ गए तो अगला स्टेप आता है अपने दिमाग को फौलाद जैसा बनाना। गॉगिन्स इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, कैलस द माइंड। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जैसे रोजाना वजन उठाने से या मेहनत करने से हाथों पर कैलस यानी वो सख्त चमड़ी बन जाती है ना, ठीक उसी तरह जब हम जानबूझकर मुश्किलों और दर्द का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग भी सख्त हो जाता है, दर्द सहने की उसकी आदत हो जाती है। देखिए, ज्यादातर लोग एक कमजोर दिमाग के साथ जीते हैं जो हमेशा आराम खोजता है और दर्द से भागता है। लेकिन गॉगिन्स का तरीका है एक मजबूत दिमाग बनाने का, जो जानबूझकर बेचैनी और मुश्किलों को ढूंढता है, क्योंकि वो ये जानता है कि दर्द असल में ट्रेनिंग है, सजा नहीं। और ये लाइन इस पूरी सोच का निचोड़ है। बात दर्द से भागने की है ही नहीं, बात है उसे अपनाने की। दर्द से दोस्ती करनी पड़ती है, उसे अपना गुरु बनाना पड़ता है, दुश्मन नहीं, क्योंकि असली ताकत तो दर्द के उस पार ही मिलती है। तो पास्ट को समझ लिया, दिमाग को सख्त बनाने की बात भी कर ली। अब आते हैं असली प्रैक्टिकल टूल्स पर। वो कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके गॉगिन्स अपनी मेंटल लिमिट्स को तोड़ते हैं? पहला टूल है अकाउंटेबिलिटी मिरर। इसका सीधा सा मतलब है अपने आप से इतनी ईमानदारी बरतना जो शायद क्रूर लगे। शीशे के सामने खड़े होकर खुद को वो सच बताना जो सुनने में जरा भी अच्छा नहीं लगता। कोई बहाना नहीं, किसी और पर कोई इल्जाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई। और ये सिर्फ कमियां गिनाने के लिए नहीं है। आप अपनी कमजोरियां और बहाने लिखते हैं और फिर ठीक उनके बगल में आप उनका सॉल्यूशन लिखते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए क्या एक्शन लेंगे वो लिखते हैं। ये तरीका आपको एक विक्टिम से एक प्रॉब्लम सॉल्वर बना देता है। दूसरा और शायद सबसे इंटेंस टूल है टेकिंग सोल्स। नहीं, इसका मतलब किसी को फिजिकली चोट पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है कि जब आपका कॉम्पिटिटर, आपका बॉस या आपका खुद का दिमाग हार मान ले, तब आप अपनी पूरी जान लगा दें। जब कोई ऐसा करता है ना, तो वो सिर्फ काम पूरा नहीं करता, वो सिचुएशन पर और सामने वाले के दिमाग पर मेंटली हावी हो जाता है। और यही है डोमिनेंस का असली मतलब। जब सब रुक जाएं और आप चलते रहें, तो आप एक नया स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। आप सबको दिखाते हैं कि असल में क्या मुमकिन है। तो चलिए
अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि अनस्टॉपेबल यानी अजेय बनने का फॉर्मूला आखिर है क्या। सब कुछ घूम फिर कर उसी 40% रूल पर वापस आता है। जब भी दिमाग चीखे कि बस करो अब रुक जाओ, तो याद रखना है कि वो असली लिमिट नहीं है, वो तो असली खेल की शुरुआत है। दर्द का वो पॉइंट ही स्टार्टिंग लाइन है जहां से आम लोग एक्स्ट्रॉर्डनरी बनते हैं। गॉगिन्स बिल्कुल साफ कहते हैं कि सफलता के लिए टैलेंट कोई जरूरी चीज नहीं है। टैलेंट आपको एक अच्छी शुरुआत जरूर दे सकता है, लेकिन फिनिश लाइन तक सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही लेकर जाता है। जब प्रेशर बढ़ता है या मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तब टैलेंट काम नहीं आता, अनुशासन काम आता है। और आखिरी चीज है फेलियर को देखने का नजरिया बदलना। असफलता आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ डेटा है। गॉगिन्स इसे अपनी कुकी जार में रखने की बात करते हैं, मतलब एक मेंटल जार, जहां आप अपनी पिछली सारी जीत और उन मुश्किलों को याद करते हैं जिनसे आप बाहर निकले थे। और जब भी वक्त मुश्किल हो तो आप इस जार से एक कुकी निकालकर खुद को याद दिलाते हैं कि आप क्या क्या कर चुके हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार इन 5 नियमों में है। पहला, आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। दूसरा, दर्द को अपनी ट्रेनिंग बनाओ। तीसरा, खुद के प्रति जवाबदेह बनो। चौथा, जब सब रुक जाएं तब तुम चलो। और पांचवा, अपनी हर असफलता को अपनी ताकत बनाओ। अंत में बात सिर्फ इतनी सी है, जिंदगी कभी भी आसान नहीं होगी, वो कभी निष्पक्ष नहीं होती, लेकिन अगर इन सिद्धांतों को अपनाया जाए, अगर कोई मानसिक रूप से सख्त बन जाए, तो उसके लिए जिंदगी अजेय यानी अनस्टॉपेबल हो सकती है। सवाल बस ये है कि क्या वो कीमत चुकाने के लिए कोई तैयार है।